वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिक्की के सालाना इजलास से खिताब करते हुए कोरोना से दरपेश चैलेंजेस, इससे उबरने के लिए की जा रही तदबीरों, मईशत को पटरी पर लाने की कोशिशों, ज़रई क़वानीन और भारत को खुद कफील बनाने के खाकों में रंग भरने की हुकूमत की काविशों समेत मुख्तलिफ मसाइल पर बात की। पीएम ने कहा कि साल 2020 में T20 मैच की तरह पल पल सूरत हाल बदल रही है। मार्च में कोरोना के मुल्क में फूट पड़ने के बाद गैर यकीनी सूरत हाल थी, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे मामूल पर लौट रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने मुत्तहिद होकर कोरोना से लड़ाई लड़ी जो अभी खत्म नहीं हुई है। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक गुज़िश्ता 6 बरसों में गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद हिंदुस्तान पर बढ़ा है, जो कि पिछले 6 महीनों में मजीद मजबूत ही हुआ है। FDI हो या FPI, गैर मुल्की सरमायाकारों ने रिकॉर्ड सरमायाकारी की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज़रई शोबे में इस्लाहात से किसानों को फायदा होगा, किसानों को नए मुतबादिल और नए बाजार मिलेंगे, मंडियों की जदीदकारी हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में चौतरफा इस्लाहात की जरूरत है। इतने उतार चढ़ाव से देश गुजरा है, पूरी दुनिया गुजरी है कि कुछ वर्षों बाद जब हम कोरोना काल को याद करेंगे तो शायद यकीन ही नहीं आएगा। आज जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं। संकट के समय देश ने जो सीखा है उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत के एंटरप्रेन्योर्स को जाता है, भारत की युवा पीढ़ी को जाता है, भारत के किसानों को जाता है, आप सभी उद्यमियों को, सभी देशवासियों को जाता है। दुनिया का जो विश्वास भारत पर बना था वो बीते महीनों में और मजबूत हुआ है। FDI हो या FPI, विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट भारत में किया है और निरंतर कर रहे हैं। साथियों, आज देश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकल के लिए वोकल होकर काम कर रहा है। ये एक जीवंत उदाहरण है कि देश को अपने प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ्य पर कितना विश्वास है। भारत का प्राइवेट सेक्टर न सिर्फ हमारी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सकता है, लेकिन ग्लोबली भी अपनी पहचान उसको और मजबूती से स्थापित कर सकता है। अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं वो इसी की एक कड़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है।
कि पहले के समय की नीतियों ने कई क्षेत्रों में इनएफिशिएंसी को संरक्षण दिया है, नए प्रयोग करने से रोका है, जबकि आत्मनिर्भर भारत अभियान हर क्षेत्र में एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। ऐसे सेक्टर्स जिसमें भारत के पास लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उनमें सनराइज और टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज को नई ऊर्जा देने पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी ये इन्फेंट इंडस्ट्रीज भी भविष्य में और अधिक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बने।